क्या शुरू करेंगे? हम्म, तो तो इसको रिकॉर्डिंग में डालते हैं और फिर शुरू करते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग क्या शुरू करने वाले, सेट क्या शुरू करने वाले? मैथ में तो पढ़ी होगी सेट क्या होता है। हाँ। हेलो। पढ़ी हो ना मैथ्स में सेट क्या होता है। हेलो। सेम तरीका है इसमें भी लिखने का। सेट का एक खासियत है, क्या खास सेट का खासियत क्या है कि कभी भी डुप्लीकेट एलिमेंट एक सेट में नहीं आ सकता। जैसे मान लो तुम दो टू वन और एक टू रखना चाहोगी ना, तो सेट में हमेशा वन और टू ही रहेगा, दो वन और टू नहीं रह सकता। यही इसका खासियत है। तो मान लो मेरे को कोई भी ऐसा चीज करना है जिसमें मेरे को डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं रखना है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स को हटाना है, तो उस समय सेट यूज करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं एक उसमें सबका नाम करके एक एक स्टोर करते चले जाऊंगा, तो पहले सौम्या हम्म, करूंगा फिर सबका करूंगा। मान लो तुम्हारा नाम दो बार आ गया, तो क्या करूंगा मैं? तो गलत हो गया। अब मेरे को निकालना है कि जो दो दो है वो हट जाए, तो मैं क्या करूंगा, उसको सेट में कन्वर्ट कर दूंगा। सेट में कन्वर्ट करूंगा तो सिंगल हो जाएगा। तो क्योंकि सेट में दो से अधिक वैल्यू नहीं स्टोर हो सकता। समझ में आ रहा है सेट यूज क्यों किया जाता है, क्या है सेट? हाँ। गुड। तो जैसे मैं माई करके एक सेट डिफाइन किया, और उसमें मान लो वन लिखा, टू लिखा, थ्री लिखा, और फिर वन लिखा, देखते हैं क्या होता है। ले लिया है, लेकिन देखो प्रिंट करते समय क्या होगा। जब माई को मैं प्रिंट करूंगा ना, सेट का सिंटेक्स समझ में आया? कर्ली हाँ। ब्रैकेट, जैसे मैथ्स में होता है ना, सेम सिंटेक्स। और अभी जब प्रिंट किया माई तो देखो वन टू थ्री आ रहा है, बाकी जो एक एक्स्ट्रा वन था ना वो हटा दिया क्योंकि वो डुप्लीकेट था। तो सेट का तो यही है ना कि मैं डुप्लीकेट रखूंगा ही नहीं, है ना। हाँ। समझ में आ रहा है? ठीक है? हम्म, और अगर तुमको ध्यान हो तो हम स्ट्रिंग भी रख सकते हैं। अगर इसको माई फ्रूट बना दूं तो फ्रूट के नाम रख सकता हूँ, है ना। फ्रूट का नाम क्या क्या है, हम्म, केला है, फिर कॉमा। पता है ना स्ट्रिंग्स ऐसे रखा जाता है। हाँ। आम है, फिर अनार है ना। और वापस से अगर मैं एक बार अनार लिख दूं तो गलती से, तो क्या होगा? अच्छा। माई फ्रूट फ्रूट क्या? में दो बार अनार रहेगा क्या? माई फ्रूट में दो बार नहीं। अनार रहेगा क्या? नहीं, अनार कितने बार रहेगा, एक ही हम्म, बार रहेगा, है ना। हम्म, समझ आ गया? देखो, हाँ। हम अनार दो बार नहीं रहेगा। अच्छा, एक और चीज। भैया आप आम तो बीच में डाले थे, केला पहले लिखे थे, पर यहाँ पे केला लास्ट में आ रहा है, ऐसा क्यों? सॉर्टेड है, दिख रहा है ना, ए पहले वैसा कुछ करके दिख रहा है। हाँ। किसी भी ऑर्डर में आ सकता है, सेट्स में हमेशा ऑर्डर में मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होता है। समझ आ रहा है? हम्म, सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। नहीं होता है। क्लियर है ये बात? हाँ। हाँ, समझ में आया। तो इसका मतलब क्या है, सेट जो होता है वो अनऑर्डर होता है। सेट क्या होता है? अनऑर्डर्ड होता है, अच्छा। मतलब ऑर्डर अनऑर्डर्ड होता है, मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है सेट में। ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। वो अपने हिसाब से सजा लेता है जैसे भी करना है, ठीक है। तो अगर तुमको कोई बोले ना सॉर्ट कर, कोई भी चीज सॉर्टिंग करना है, जैसे मान लो कोई बोला तुमको कि छोटा से बड़ा सजाना है, तो ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना, उसको सेट में कन्वर्ट कर दो, छोटा से बड़ा खुद ब खुद सज जाएगा ना। जैसे मान लो कोई मेरे को बोला कि छोटा से बड़ा सजा के दो, नंबर है 5673, तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना दिया बी मान लो। अब क्या बोला, वो फाइव बोला पहले, है ना, फिर सिक्स बोला, फिर सेवन बोला, और फिर थ्री बोला। स्टोर कर दिया। अब प्रिंट भी करूंगा तो हाँ। क्या होगा, क्या होगा समय? 3567। खुद ब खुद हो जाएगा। तो इस सॉर्टेड वे में रहता है। तो अगर कोई सॉर्ट करने की बोले तो नॉर्मल सेट में कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो टपल है, टपल को बोला है कि सॉर्ट करो, तो सेट में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए सेट का कंस्ट्रक्टर है, हम लोग आगे देखेंगे। समझ आ रहा है? हाँ। हेलो। हाँ।
और क्या कर, सेट में क्या फंक्शन है कि सेट का भी एलिमेंट चेंज नहीं हो सकता, सेट का भी एलिमेंट चेंज नहीं हो सकता, नहीं, किसके तरह, किसका एलिमेंट चेंज टपल नहीं हो सकता था, कौन वाला? तो सेट भी, सेट के एलिमेंट भी चेंज से। नहीं हो सकते। ठीक है, ये सब लिखते जा रही हो ना? हाँ। जैसे कि अभी मान लो बी है, तो बी में, बी के जीरो इंडेक्स में क्या है देखो तो, बी के जीरो इंडेक्स में क्या है तेरह। बताओ? नहीं, सॉरी, 5। 5 है ना? हम्म। रॉन्ग है। दैट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, सपोर्ट ही नहीं करता है ऐसा कुछ। देखो एक तो प्रॉब्लम है सबसे पहला सेट में कि तुम 5 डाली थी, पर वो तो 3 रख लिया है ना पहले नंबर पे। ऑर्डर तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है उसके लिए, तुम कैसे भी डालो अपने हिसाब से रखेगा। तो कैसे किसको चेंज कर रही हो, क्या चेंज कर रही हो पता चलेगा, इसलिए इसमें चेंज अलाउड नहीं है। समझ रही हो? हाँ। क्लियर है बात? हाँ। 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 हाँ तो यही बात है, इतनी ही बेसिक प्रॉपर्टीज सेट सेट के, ठीक है? क्लियर है? हाँ। हम्म। हाँ। तो आ, कुछ चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें, जैसे कि मैं तुमको अगर बोलूँ कि अगर मैं एक सेट बनाऊं वैल्यू करके, है ना, और इस सेट में कुछ चीजें रख रहा हूँ, कुछ कारण है उस वजह से रख रहा हूँ, तुम देखना अभी। मान लो मैं जीरो रखा, ठीक है, नल रखा, सॉरी फॉल्स रखा, बड़ा एफ होता है क्या इसमें, हाँ फॉल्स रखा, वन रखा, और ट्रू रखा, ठीक है, और फिर सेट बनाया और हाँ। फिर प्रिंट किया वैल्यू, क्या क्या आना चाहिए वैल्यू में बताना, क्या क्या 0 आना और चाहिए? 1। जीरो वन, क्यों? ठीक है। फॉल्स एंड ट्रू कैसे हो सकता है? फॉल्स और ट्रू को जीरो वन ही रख के तौर पे देखता है, मतलब फॉल्स और जीरो सेम है पाइथन के लिए, और वन और ट्रू सेम है। तो अगर तुम फॉल्स और जीरो रख रही हो कहीं पे, तो उसको क्या लगेगा कि भाई सेम चीज ही रखा हुआ है, तो हमको एक ही वैल्यू लेना था, डुप्लीकेट तो नहीं करना था, तो हम्म। वो एक वैल्यू ले लिया। वहीं पे अगर वैल्यू के साथ ऐसा कर देता, देखो पहले फॉल्स लिख देता और फिर जीरो लिखता, देखो उसमें पहले जीरो था ना वहाँ पे, हाँ। और फिर फॉल्स था, तो जीरो रखा है, पहले फॉल्स लिखा फिर जीरो रखा रखा, बताओ वैल्यू में क्या आएगा, प्रिंट करके देखें? हम्म। स्क्रीन दिख रहा है जहाँ पे लिख रहा हूँ मैं? हाँ। हाँ। क्या वैल्यू, क्या आया देखो तो? फॉल्स। फॉल्स आया ना? बस इतना सा बात है, जो पहले होगा उसका वैल्यू ले अब लेगा नहीं दिख फॉल्स। रहा। अभी दिखेगा रुको, ठीक है, हम्म। समझ आ गया? हाँ। आसान बात है ना? हाँ। ठीक है, ठीक बात है, बढ़िया बात है। समझ गए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं है? हम लोग को समझ आ गया है कि, अच्छा मान लो फॉल्स एक वैल्यू स्टोर ही करना है, मान लो जब स्टोर करना ही पड़ेगा, तो हम लोग कैसे स्टोर करेंगे? उसी को हम लोग ऐसे लिख देंगे, सिंपल सा बात है। हम लोग क्या करेंगे, जीरो लिख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद से सेमीकोलन हम्म। में लिख देंगे फॉल्स। तो अब वो उसको कैसे ट्रीट करेगा, स्ट्रिंग के तौर पर ट्रीट करेगा ना, हम्म। फिर प्रिंट करेंगे वैल्यू, तो क्या होगा, दोनों आएगा, क्योंकि वो अब डिफरेंट हो गया, वो नॉर्मल फॉल्स नहीं रहा, अब वो स्ट्रिंग फॉल्स है ना? समझ पा रही हाँ। हो क्या बोल रहा हूँ? ये सब पल्ले पड़ रहा हाँ। है ना? हाँ, हम्म। तो सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ कठिन है नहीं, है ना? हम्म। क्लियर है, कुछ भी स्टोर कर सकती हो सेट में, कॉम्बिनेशन ऑफ चीजें स्टोर कर सकती हो। एक टाइप फंक्शन तो तुमको पता है, टाइप फंक्शन डालने से क्या होता है, कोई भी चीज का टाइप बता देता है, तो सेट में टाइप फंक्शन डालोगी तो क्या आएगा? जैसे मान लो मैं सेट। पूछा कि प्रिंट करो वैल्यू का टाइप, टाइप ऑफ वैल्यू, कैसे करते थे, टाइप लिखते थे,
और उसके अंदर क्या लिख देते थे, वेरिएबल डाल देते थे जिसका टाइप पता करना है, तो वैल्यू का हमको टाइप पता करना है ना। क्या आ गया, सेट टाइप का दिख रहा है ना। हाँ। अरे सिंपल है तो ये सब, इस समय क्या कठिन है क्या कुछ। हाँ, रॉकेट साइंस पढ़ रहे हैं क्या हम लोग। ठीक है, आगे बढ़े। चलो करे आगे। सौम्या, हेलो। कौन हो गई है? हेलो। हेलो। चलो ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ तक क्लियर है हाँ। तो। अच्छा ठीक है। हाँ। अब मैं जो बात कर रहा था उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो एक तुम्हारे सामने टप्पल दिया गया। ठीक है, टप्पल कैसे बनता है, स्क्वायर ब्रैकेट की सिंपल ब्रैकेट। सिंपल ब्रैकेट। चलो ठीक है, मैं क्या किया, 1 2 3 4, और गलती से 1 एक बार और टाइप कर दिया। ठीक है, अब इसमें डुप्लीकेट वैल्यू हाँ। होना नहीं चाहिए था पर है। एक बार देख लेते हैं प्रिंट करके, पहले टाइप देख लेते हैं किस टाइप का है। तो टाइप क्या है इस टी का, पर ये चेक कर लेते हैं उसके बाद। क्या टाइप आएगा बताओ। टप्पल आएगा, हमने टप्पल टपल। बनाया तो टप्पल ही आएगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग हाँ। क्या करते हैं, प्रिंट करके वैल्यू चेक कर लेते हैं क्या क्या वैल्यू है। ठीक है, क्या वैल्यू है देखो, 1 2 3 4 1 डुप्लीकेट वैल्यू है। अब मालूम मेरे को डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करना है। क्या कर सकते हैं, अब बहुत कठिन काम हो गया। कैसे रिमूव करेंगे, तो हम क्या करेंगे, की को हम क्या कर देंगे, सेट बना लेंगे। सेट बनाने के लिए सेट कंस्ट्रक्टर है। तुमको याद है मैं टप्पल में भी टप्पल कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर पढ़ाया हूँ, लिस्ट में लिस्ट कंस्ट्रक्टर पढ़ाया हूँ, हर बार कंस्ट्रक्टर्स होते हैं ना। मैं तुमको कंस्ट्रक्टर का हाँ। मीनिंग भी बताया हूँ क्या होता है, अलग टाइप के फंक्शन है थोड़ा, है ना। तो हाँ। सेट में टी जब जब डाला, तो अब टी क्या बन गया, सेट बन गया। अब अगर मैं प्रिंट करूंगा ना टी, अब मैं प्रिंट करूंगा ना, तो एक तो पहले से ही सॉर्टेड था तो सॉर्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो डुप्लीकेट वैल्यू खुद ब खुद चला गया, दिख रहा है। हाँ। अब मेरे को तो टप्पल दिया था, अब मैं इसको स्ट्रिंग हाँ। बना लिया हूँ, मतलब इसको सेट बना लिया हूँ। तो जो मेरे को टप्पल देगा वो मेरे से टप्पल ही ना लेगा, वो थोड़ा मेरे से सेट हाँ। लेगा। तो मैं उसके लिए हाँ। फिर से उसको टप्पल बना दूंगा। टप्पल बनाने के लिए टप्पल कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टर पड़ा हुआ है ना। हाँ। ये डालूंगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये टप्पल बन जाएगा। अब प्रिंट करूंगा टप्पल में, देखो अब टी को प्रिंट कर रहा हूँ, तो देखो 1 2 3 4 है, 1 गायब हो गया। समझ में आया। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में भी आए तो लॉजिक सीखते जाओ संगे संग। अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए कि एक टप्पल दिया हुआ है जिसमें डुप्लीकेट एलिमेंट है, डुप्लीकेट को हटाना है, तो क्या करेंगे सबसे पहले। ये सब तो मैं देखने के लिए किया, ये सब तो जरूरी नहीं है, डायरेक्ट हम टप्पल को क्या कर लेंगे, सेट बना लेंगे। क्या कर लेंगे, पहला स्टेप क्या है, टप्पल को क्या कर सेट। लेंगे। जैसे ही सेट बनेगा क्या होगा, जो डुप्लीकेट एलिमेंट है खुद ब खुद भाग जाएगा, बाहर हट जाएगा, क्योंकि डुप्लीकेट एलिमेंट सेट में रह ही नहीं सकता। तो देखो यहाँ पे सेट से हाँ। डुप्लीकेट एलिमेंट चला गया। उसके बाद से क्योंकि हमको टप्पल दिया था तो हम वापस टप्पल ही करेंगे ना, हाँ। है ना। तो हाँ। इस वजह से हम वापस इसको टप्पल में कन्वर्ट किया, देखो टप्पल बन गया है ना। और हम्म। इसका वैल्यू 1 2 3 4 है। वापस जो एक एक्स्ट्रा 1 था वो अब एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कभी भी तुमको कोई भी क्वेश्चन में देखी डुप्लीकेट एलिमेंट हटाओ तो क्या करोगी, पहले उसको सेट बना लोगी फिर टपल बना दोगी, हाँ। सिंपल। हाँ। समझ आ गया। सिंपल सा हाँ। कॉन्सेप्ट है, लिखना है लिख सकती हो, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना है लिख सकती हो, जो भी करके लिखना है लिख सकती हो, लेकिन लिखो। नहीं लिखोगी लिख तो भूल चुकी हूँ। जाओगी। भूल जाओगी तो मेरा क्या होगा, तुम्हारा नुकसान होगा। ठीक है, लिख फिर एक चुकी बार हूँ लूप मैं। देख लीजिए। लिख चुकी हो, वेरी गुड। चले एक्सेसिंग आइटम देखें, कैसे एक एक हाँ। आइटम को एक्सेस करते हैं।
हालांकि तुमको हाँ पता होना चाहिए। एक्सेसिंग आइटम्स। देखो, मेरे को बताओ, अगर मैं तुमको बोलूं कि मुझे ये जो कोई कोई टपल देख लेते हैं, सॉरी कोई सेट देख लेते हैं जिसमें एलिमेंट हम लोग एक्सेस कर पाएंगे, थोड़ा बड़ा हो। हम लोग को माई फ्रूट है ना, ये वाला माई फ्रूट दिख रहा है। हम्म, इस माई हाँ फ्रूट को एक एक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। तुमको पता है एक्सेस कैसे करता है, मैं फिर से रिवाइज ही करा रहा हूँ और कुछ नहीं। एक्सेस करने का पहला तरीका क्या है, फोर लूप लगा लो। क्योंकि तुमको पता है इंडेक्स से एक्सेस नहीं होगा। नॉर्मली लिस्ट वगैरह क्या करते थे हम लोग, लिस्ट का नाम लिखते थे और जीरो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते थे तो आ जाता था ना। यहाँ पे ऐसे हाँ नहीं हो सकता क्योंकि फिक्स ही नहीं है पोजीशन, तो कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पे फोर लूप हाँ। चलाना पड़ता है हर बार। तो फोर लूप चलाने के लिए क्या तरीका है बोलो, फोर कैसे लिखेंगे फोर लूप, बोलो। एक्स फोर एक्स इन इन माई माई फ्रूट। फ्रूट, माई फ्रूट्स। फिर हम डालेंगे ये और फिर एंटर। अब क्या करेंगे, जो भी करना है। सबसे पहले पहला आ जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा, हम लोग प्रिंट कर लेते हैं बस, और कुछ नहीं करेंगे। प्रिंट कर लेते हैं हम किसको, एक्स को प्रिंट कर लेते हैं। तो क्या आएगा बताना। केला क्या था आ ना। गया, आम अनार केला। तो पहले आम आएगा, सॉर्टेड, है ना। हम्म, सेट है ना, सेट में तो सॉर्टेड हाँ हो जाता है ना। हाँ छोटा से बड़ा सज जाता है, तो सजा के आएगा, ठीक है, आम अनार। ठीक है, समझ आ गया क्या हो रहा है। हाँ ये तरीका है एक्सेस करने का। अगर तुमको पता करना है कि कोई चीज है या नहीं उसके अंदर, तो हम लोग डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। क्या, कि केला है या नहीं, केला इन फ्रूट, अरे सॉरी, केला, केला इन माई फ्रूट है कि नहीं, तो बता देगा। अगर है तो ट्रू देगा, और नहीं है तो क्या देगा, फॉल्स। है करके ट्रू दे दिया, है ना। नहीं होता तो बोलता फॉल्स है। हाँ। एक बार जो नहीं है वो डाल के देखें। मान लो बोला है हम्म, केल है क्या फ्रूट में, केल करके कोई फ्रूट होता होगा। फिर चेक किया तो बोल दिया नहीं, फॉल्स, इसमें तो नहीं है भाई, इस वाले में नहीं है। समझ आ रहा है क्या है। हाँ ये भी मैं समझा चुका हूँ। ये सिंपल एक्सेसिंग के लिए फोर लूप यूज किया जा रहा है। नॉर्मली अगर टपल को एक्सेस करना है, देखो वहाँ पे एक तो टपल बना के रखे हैं ना हम लोग, टी नाम से। अगर टी का कोई पोजीशन एक्सेस करना है, कौन सा पोजीशन एक्सेस करना है, मान लो थ्री एक्सेस करना है टी में, तो क्या लिखूंगा इस ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में टू क्या लिखूंगा। टू टू। ये सब सिखा दिया हूँ मैं। चल, तो थ्री जो आया आ गया। समझ पा रही हो क्या हो रहा है। ये एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन वहीं पे माई फ्रूट अगर मैं एक्सेस करने जाऊँ इसी तरीके से, तो क्या हो जाएगा देखते हैं। माई फ्रूट, मान लो उसका फर्स्ट पोजीशन एक्सेस करना चाह रहा हूँ, एरर आएगा। तो सिंपल सा बात है, स्टेट्स को ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते जैसे टपल और लिस्ट को कर सकते थे। ठीक, ठीक है। एक बात ये है। दूसरा बात ये है कि सेट जो होता है चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। तीसरा बात ये है कि सेट जो होता है डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं स्टोर करता है। चौथा बात ये है कि सेट जो होता है सॉर्टेड होता है, छोटा से बड़ा सजा होता है। अब पांचवा बात ये है कि सेट में किसी भी एलिमेंट को चेक करना है तो तुमको निकालना है तो तुमको फॉर लूप ही लगाना होगा, और कोई तरीका एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक बात, ठीक हाँ बात, हाँ अच्छी बात, है ना। अच्छा, ऐसे नॉट इन भी चेक कर सकते हैं, जैसे अभी इन चेक किया ना, हाँ वैसे ही नॉट इन भी चेक कर सकते हैं ना, कि बनाना है कि नहीं। नॉट वाला याद है तुमको, रुको दिखा देता हूँ मैं। अगर मैं ऐसे लिख दूं, प्रिंट केला तो नहीं है ना, तो मैं ये लिख दूंगा केल नॉट इन, नॉट इन माई फ्रूट्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक मिनट। एरर क्यों आया,
एरर में क्या लिखा है, पढ़ना समय। तो गड़बड़ किए हम लोग। माई फ्रूट में कुछ गड़बड़ है। माई फ्रूट इज आप नॉट इवेंट, तो एस लगा फ्रूट। दिया है। हाँ, मैं फ्रूट्स लिख दिया हूँ, है ना। और कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, ट्रू आ गया, किल नहीं है भाई। माई फ्रूट में कोई किल नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है। हाँ। कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। नहीं। ये आसान है ना ये सब। हाँ। अच्छा, मान लो और मेरे को एलिमेंट सेट में और कुछ ऐड करना है, तो क्या करेंगे। सेट में कुछ भी और ऐड करना है तो टपल का भी पढ़े थे कैसे ऐड करते हैं ना। टपल का लिस्ट का पढ़े थे कैसे ऐड करते हैं। सेट में भी चीजें ऐड हो जाती है, कैसे ऐड होती है देखो। माई फ्रूट्स है हमारे पास। मान लो मेरे को एक और नया हम्म, फ्रूट ऐड करना है, ठीक है। माई फ्रूट है हाँ। तो एक डॉट ऐड फंक्शन है, ठीक है। कौन सा फंक्शन है। ऐड हाँ। फंक्शन। तो जो भी जो मेरा टपल का नाम है उसके साथ डॉट करके लगा के लिखा जाता है उसको। और इसके अंदर मान लो मेरे को क्या ऐड करना है, मेरे को ऐड करना है अंगूर, है ना। मेरे को ये ऐड करना है। तो क्या होगा, क्या ऐड हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। जब प्रिंट करूंगा माई फ्रूट तो अंगूर भी इस बार आएगा, है ना। हम्म, कितने नंबर पे आएगा ये देखने वाला बात है। क्या लास्ट में आएगा, नहीं, सबसे पहले आएगा, क्योंकि ये कैपिटल है। समझी। हाँ। क्लियर है। अगर ये हाँ। छोटा होता तो इसके बाद आता, अनार के बाद। ठीक है, समझ आया। हाँ। क्लियर हो रहा है बात। हम्म, हाँ। तो हाँ। ये ऐड फंक्शन है जो ऐड करता है सेट में। क्लियर है। ओ चल 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 चल। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, अपडेट करके है। वो भी देख लेते हैं क्या है। ऐड जैसे एक अपडेट भी है कुछ, तो दिखाते हैं अपन। इनको अपडेट क्या है। मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे पास क्या दो टो, हाँ, दो टो सेट, एक माई है एक बार माई फ्रूट है, ठीक है। हम इन दोनों के साथ ही खेलेंगे, ठीक है। मान लो मैं बोला माई फ्रूट, जो मेरा फ्रूट है। माई फ्रूट जो है ना, और उसमें मैं बोला अपडेट कर दो किसको, माई को। अब माई में जानती हो क्या है, माई में 1 2 3 है, ठीक है। देखते हैं क्या हाँ। होता है। प्रिंट करके देखते हैं माई फ्रूट। माई फ्रूट क्या हो जा रहा है भाई। कुछ जादू हो रहा है क्या, हो गया जादू, क्या जादू हुआ देखो। आ गया सब, अंगूर केला और तो सब अंगूर। ऐसे अलग 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 हाँ। क्यों है? हाँ। सब ऐसे हाँ, अलग अलग क्यों है मतलब। सब ऐसे अलग अलग क्यों है, क्योंकि सॉर्ट हुआ है। जो पहले आना चाहिए वो पहले आया, जो बाद में आना चाहिए बाद में आया। अब ये सॉर्टिंग कैसे होता है, एक वैल्यू होता है आरसी की वैल्यू, उसके ऊपर होता है। कंप्यूटर का जो ए है ना, उसका मतलब कुछ और है। हम्म, कंप्यूटर का वन जो है ना, उसका मतलब कुछ और है। तो ए पहले आता है कंप्यूटर में, और वन फिर बाद में आता है, फिर छोटा वाला ए उसके बाद आता है, ऐसे करके कुछ है। इस वजह से ये ऐसे है, ठीक है। उसका सॉर्टिंग अलग हिसाब से हाँ। चलता है। वो तो जो छोटा से बड़ा सजाना था ना, वो सजाने के चक्कर में ऐसे कर दिया, समझ में आ रहा है। हाँ। हाँ, सजाने के चक्कर में ऐसा किया है, तुम टेंशन पर ये मत लो। अपडेट करता क्या है। अपडेट क्या करता है उसके बारे में हम लोग हेलो। हेलो। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि अपडेट क्या करता है। अपडेट क्या करता है, एक सिंपल काम करता है। जैसे माई फ्रूट था ना तुम्हारा, माई फ्रूट था ना। हाँ। इस माई फ्रूट में ये जो माई का जो एलिमेंट था ना, माई सेट का, उसको डाल दिया, अपडेट कर दिया, ऐड कर दिया, हाँ तो मिक्स वो कर तो हम दिया। ऐड लगा के भी कर सकते थे ना। ऐड से एक एलिमेंट ऐड कर रही हो, अपडेट से पूरा एक नया सेट ऐड कर ले रही हो। समझ में आ रहा है। और हाँ।
उसके बाद से जब किस में स्टोर रहेगा, वो माई फ्रूट में स्टोर रहेगा। किस में रहेगा, क्योंकि दो ठो सेट हो गया ना, माई भी एक सेट है और माई फ्रूट भी एक सेट है। स्टोर किस पे रहेगा, जिस पर ऐड अपडेट फंक्शन चला है। ये इस वाले सेट पे ही अपडेट फंक्शन चला है ना, तो इसी वाले में स्टोर रहेगा, माई फ्रूट में। समझ में आ रहा है? हाँ। हम्म। समझ आया? हाँ। आसान बात है, कुछ कठिन नहीं है। इजी है ना? हाँ। अच्छा, मान लो मेरे को अगर लिस्ट ऐड करना हो तो क्या करेंगे, या टप्पल ऐड करना हो तो क्या करेंगे? तब भी अपडेट ही करना चाहिए। नया लिस्ट का नाम डाल देंगे अपडेट के अंदर, है ना? और क्या, या नया टप्पल का नाम डाल देंगे। देखो, करके दिखाता हूँ मैं तुमको। मेरे पास माई फ्रूट है, इसमें भी बहुत सारा चीज आ गया, 1 2 3 4 भी आ गया ना माई फ्रूट में अभी तो। और फिर क्या हाँ। करूंगा, मैं फिर अपडेट करूंगा। और इस बार क्या डालूंगा, मेरे पास एक लिस्ट बनाया था ना मैं। क्या लिस्ट का नाम था, टी टी नाम था ना। हाँ। ऊपर ध्यान है, ये देखो, एक टी बनाया हो ना यहाँ पे, देखो टप्पल जिसको वन बनाया था टू बाद में, थ्री। टप्पल है तो लिस्ट नहीं है ये टी है ना। हाँ। तो ये मैं इसको अपडेट में डाल रहा हूँ, देखता हूँ अपडेट लेता है कि नहीं। उसको ले लिया, प्रिंट करके देखे, टी वाला भी आना चाहिए। टी में क्या था, 1 2 3 4 था क्या? 1 2 3 4 था, तो 1 2 3 तो पहले से है, तो खाली फोर ही और ऐड होगा ना। हम्म। क्यों फोर ऐड होगा और खाली, क्योंकि डुप्लीकेट तो रखेगा नहीं ना। देखो, अंगूर वन हाँ। टू थ्री फोर, वापस से इस वाले क्या बोलते टीम में, हमारे पास टीम में वापस से क्या था, 1 2 3 4 था। तो वापस से लेकिन 1 2 3 4 ऐड नहीं हुआ, ऐड सिर्फ फोर हुआ। क्यों? क्योंकि 1 2 3 उस सेट में भी था। तो वो तो लेगा नहीं ना, वो तो यूनिक वैल्यू ही रखता है, डुप्लीकेट वैल्यू तो हटा देता है। समझ पा रही हो क्या कर रहा है हम्म। सेट यहाँ पे? ये रिजल्ट ऐसा क्यों आया, समझ में आया? हाँ। हाँ, तो सिंपल सा बात है। तो अपडेट से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी सेट को अपडेट ऐड कर सकते हैं, और टप्पल ऐड कर सकते हैं, लिस्ट ऐड कर सकते हैं किसी सेट में। समझ में आ रहा है? हाँ। अच्छा, जब अपडेट आइटम है, ऐड आइटम है, तो रिमूव आइटम भी होना चाहिए। नहीं तो खाली ऐड करते रह जाएंगे, रिमूव करने का कोई तरीका ही नहीं होगा। तो हम लोग अब रिमूव करना शुरू करते हैं। देखो, माई रूट, रिमूव करने के लिए क्या रिमूव कर रहे हो वो डालना पड़ता है। डॉट रिमूव करके एक फंक्शन आता है। मैं रिमूव करना चाहता हूँ, क्या रिमूव करना चाहता हूँ, वन रिमूव करना चाहता हूँ। तो अब वो माई फ्रूट से वन हट जाएगा। माई फ्रूट से क्या होगा, वन हट जाएगा। देखो, माई फ्रूट से क्या होगा, वन हट जाएगा। देखो, वन हट गया, रिमूव हो गया। हम्म। ऐसे टू को रिमूव करूंगा तो टू भी हो जाएगा, थ्री को करूंगा तो थ्री भी हो जाएगा, अंगूर को करूंगा तो अंगूर भी हो जाएगा। जो जो रिमूव करना चाहूंगा सब रिमूव हो जाएगा। समझ पा रही हो? हाँ। क्लियर है? हम्म। समझ गई रिमूव का काम क्या है? हाँ। हेलो। तो हाँ, रिमूव का काम है एलिमेंट्स को रिमूव करना। बहुत सारे फंक्शंस पढ़ लिए हम लोग, है ना? हम्म। ठीक है। अच्छा, मान लो हाँ। मैं क्या किया, माई फ्रूट से, माई फ्रूट से रिमूव करना चाहता हूँ किसको, मैं फाइव को रिमूव करना चाहता हूँ। ये क्या बात हो भैया, फाइव तो है ही नहीं इसमें, तो फाइव कैसे रिमूव होगा? तो एरर बताएगा, जो कि बता रहा है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन रिमूव जैसा एक और फंक्शन आता है, इसका नाम है डिस्कार्ड। क्या नाम है? डिस्कार्ड। अभी किसका? देखो, अगर मैं माई फ्रूट से क्या करूंगा, डिस्कार्ड करूंगा किसको, किसको डिस्कार्ड करूंगा, टू को। तो टू हट जाएगा। टू क्या होगा ना, हट जाएगा। आई थिंक मैंने गलत स्पेलिंग लिखा है। माई फ्रूट को, माई फ्रूट से मेरे को क्या करना है, डिस
काट करना है किसको, टू को। तो टू हट जाएगा, आराम से हट जाएगा। अब क्या है, ओके फिर से टी लिख दिया मैं, सॉरी। डिस्कार्ड करना है, यहाँ पे डी होगा है ना। तो टू हट जाएगा, देखो प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, टू हट जाएगा। सेम रिमूव जैसा काम करता है ये, लेकिन इसका एक खासियत है। खासियत क्या है जानती हो, टू हट गया। लेकिन इस बार मैं माई फ्रूट से अगर डिस्कार्ड करने जाऊं, क्या डिस्कार्ड करने जाऊंगा, फाइव, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता इसमें, तो एरर आना चाहिए था, बट एरर नहीं आएगा। एरर नहीं आएगा, होगा तो हटा देगा, नहीं होगा तो छोड़ देगा। समझ पा रही हो। लेकिन रिमूव ऐसा नहीं है, रिमूव होगा तो हटाएगा, नहीं होगा तो बोलेगा फालतू काम काहे करवा रहे हो, जो भाई नहीं तो मैं क्यों कैसे हटाऊं। एरर देगा वो। रिमूव क्या करेगा, एरर देगा। लेकिन डिस्कार्ड ऐसा एरर नहीं देता है। समझ आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ। क्लियर है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें समझा रहा हूँ, बाकी कुछ है नहीं, बहुत सारे फंक्शन है बस, है ना। बाकी इसके अलावा रिमूव करने का एक और तरीका है, पॉप है। पॉप क्या करता है, पॉप एक एलिमेंट हटाता है। कौन सा एलिमेंट हटाता है पॉप, देखते हैं। इसको हटाया, अंगूर को हटाया, तो जो पहला एलिमेंट होता है उसको हटाता है। और पॉप जानती हो रिटर्न भी करता है, जिसको हटाया है उसको हटाएगा, उसको प्रिंट करा देगा कि हाँ मैं इसको हटा रहा हूँ। समझ आ रहा है, ताकि तुमको पता चल जाए किसको हाँ। हटाया है। क्लियर है। यहीं पे आज पॉप तक रहने हाँ। देते हैं, इसके अलावा और भी तरीके हैं जिससे आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे क्लियर है, क्लियर से पूरा खाली हो जाएगा, पूरा लिस्ट खाली हो जाएगा, है ना। हम लोग, सॉरी लिस्ट बोल रहा हूँ, सेट खाली हो जाएगा। हम लोग ये हाँ। फंक्शंस अगली क्लास में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी तुम नोट्स बना लियो, हाँ। नहीं बनाई हो तो क्या करना पड़ेगा, तुमको बाद में बनाना